अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली ख़ान अपने नए यूट्यूब चैनल सोशल सिग्नल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जिस पर दुनिया भर में बात तो हो रही है, मगर क्या बात हो रही है और हम कहाँ खड़े हैं जानते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की एक तकरीब में एक वाक़या रूनुमा हुआ, जहाँ एक खातून इब्तिहाल मुस्तफ़ा जिनका नाम था, एक बहादुर औरत, एक दलीर औरत, एक बैनर लिए स्टेज पर चढ़ी जिस पर लिखा था कि गज़ा में नस्ल कुशी बंद करो, और उसने आवाज़ उठाई, आवाज़ बुलंद की कि माइक्रोसॉफ्ट अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इसराइलियों की मदद कर रही है और मासूम फ़लस्तीनियों का कत्ले आम में हिस्सेदार बन रही है। ये एक ऐसा वाक़या था कि लोग शजदर होकर रह गए। आलमी मीडिया ने उसको कवरेज दी और स्टेज पर बड़े बड़े नामी गिरामी लोग भी आईटी की इंडस्ट्री से, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और दीगर बड़े नाम मौजूद थे। एक अकेली औरत किस तरह सब पर भारी हो गई। सोचने की बात तो है कि वो निहत्ती औरत जिसने फ़लस्तीन का दर्द महसूस किया और उनके हक़ में आवाज़ बुलंद की। मजमूई तौर पर 56 इस्लामी ममालिक या 57 इस्लामी ममालिक कहाँ खड़े हैं। हम सब ने इसराइल का नक्शा तो देखा होगा, उसके आसपास चारों तरफ दूर दूर तक कोई गैर मुस्लिम मुल्क मौजूद नहीं है। मुसलमान ममालिक की सरहदें लगती हैं, मगर गज़ा तबाह हो गया, फ़लस्तीन तबाह हो गया। हमास की पॉलिसियों से इख्तलाफ किया जा सकता है, मामलात से इख्तलाफ हो सकता है, तरीक़ाकार से इख्तलाफ हो सकता है, मगर इसराइली बर्बरियत पहले दिन से जारी है। चाहे साबरा शतीला के कैंप का दौर हो या मौजूदा दौर में फ़लस्तीनियों पर शदीद हमले और लाखों की तादाद में जानी नुकसान और मासूम बच्चों का शहीद हो जाना कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। यहाँ तक कि इंसानी हकूक़ का जंगों के दौरान ख्याल किया जाता है, बूढ़ों बच्चों को और तिब्बी अमला या अस्पताल वगैरह को महफूज रखा जाता है। यहाँ पर ऐसा भी कुछ ख्याल नहीं किया गया। और हम क्या करते हैं, हमारा ज़ोर होता है कि हम घर में इंटरनेट पे बैठ के वाईफाई पे बाइकाट का नारा लगाते हैं कि जी फ़लाँ चीज़ का बाइकाट कर दें, फ़लाँ चीज़ का बाइकाट कर दें, और नारे लगाकर खामोश हो जाते हैं और अमली तौर पर कोई इक़दाम नहीं कर पाते। 56 इस्लामी ममालिक का भी यही हाल है। सबकी रेल पेल चल रही है। सबको पता है कि इस मामले में अमेरिका इन्वॉल्व है या डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियाँ सब इसराइल को सपोर्ट करती हैं, और वो तो फ़लस्तीन या गज़ा को कहीं अलग बसाना चाहते हैं और इसराइल को खुली छूट देना चाहते हैं। मगर इस हवाले से मुसलमानों का रद्द-ए-अमल क्या है? मसला बाइकाट से तो हल नहीं होगा। आम आवाम या आम लोग तो ये भी सवाल पूछते हैं कि जिस दिन पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना था तो सबसे ज़्यादा जो खुशी मनाई थी वो फ़लस्तीन के लोगों ने मनाई थी। शायद उन्हें ये खुशफहमी हो गई थी कि एटम बम शायद हमारे लिए शेल्टर का काम करेगा, हिफाजत का काम करेगा, मगर अमली तौर पे या हकीकत में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 5 वक्त अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती है, क़िबला अव्वल के लिए दुआएं की जाती हैं, मगर हम लोग मजमूई तौर पर दुआओं तक ही महदूद होकर रह गए हैं। जात का दर्द देने वाले, नारे लगाने वाले, धरने देने वाले कहाँ चले गए? कोई मजहबी रहनुमा, सियासी रहनुमा, लीडर इल्ला माशाअल्लाह एक जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान अमली तौर पर नज़र आते हैं, और पाकिस्तान में कोई नज़र नहीं आता। मगर एक निहत्ती औरत इब्तिहाल मुस्तफ़ा ने, बहादुर औरत ने सबका पर्दा चाक कर दिया, सबको उनकी औकात दिखा दी कि बोलने के लिए बहादुरी चाहिए, जिगरा चाहिए, जिससे आलम इस्लाम हुक्मरानों समेत, अवाम समेत महरूम है। और शायद कहना तो ये चाहिए कि मरहूम है, और मरहूम ही रहेगा, क्योंकि बहादुर लोग डट कर मुकाबला करते हैं, आँखों में आँख डालकर बात करते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है और इसकी शदीद मज़म्मत होनी चाहिए। कोई थिंक टैंक बैठे हैं, कोई बड़े दिमाग बैठे हैं, कोई पॉलिसी बनाएं कि इसराइल पर किस तरह प्रेशर इस्लामी ममालिक डाल सकते हैं। जब एक डोनाल्ड ट्रंप एक टैरिफ के ज़रिए पूरी दुनिया में हलचल मचा सकता है और प्रेशर डाल सकता है, तो ये 56 इस्लामी ममालिक कुछ नहीं कर सकते। अफसोस का मुकाम है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में किसी नई बात के साथ। जब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, अपने ज़मीर को ज़रूर जगाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।